समय की बात है। विपुल नाम का एक युवक अपने गांव से शहर पढ़ाई करने आया। पढ़ाई में अव्वल रहने वाला विपुल बड़े सपनों के साथ शहर आया था। उसे उम्मीद थी कि मेहनत और लगन से वह एक अच्छी नौकरी पाएगा और अपने परिवार का नाम रोशन करेगा। लेकिन जीवन ने उसे हर कदम पर परखा। पहला संकेत, हर दरवाजा बंद होना। शुरुआती दिनों में विपुल ने कई नौकरियों के लिए आवेदन किया। पहले कुछ साक्षात्कारों में उसने उत्साह से भाग लिया, लेकिन हर बार उसे असफलता मिली। उसे लगने लगा कि शायद वह इतना योग्य नहीं है। हर तरफ से दरवाजे बंद हो गए। एक रात वह अपने छोटे कमरे में बैठा था और सोच रहा था कि क्या वह सही राह पर है। उसने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मुझे कोई संकेत दो कि मैं सही दिशा में हूँ। दूसरा संकेत, अकेलापन महसूस होना। दिन बीतते गए। धीरे धीरे उसके दोस्तों ने भी उससे दूरी बनानी शुरू कर दी। शहर में विपुल खुद को अकेला महसूस करने लगा। उसे लगा कि वह किसी से बात नहीं कर सकता, अपनी परेशानियां किसी को नहीं बता सकता। एक दिन वो पार्क में बैठा उदास होकर सोच रहा था। तभी एक वृद्ध व्यक्ति पास आकर बैठ गए और बोले, बेटा, कभी कभी अकेलापन तुम्हें अपने आप से जुड़ने का मौका देता है। विपुल को महसूस हुआ कि शायद उसे अपनी अंदरूनी शक्ति पर भरोसा करना होगा। तीसरा संकेत, आत्मविश्वास का टूटना। लगातार असफलता से विपुल का आत्मविश्वास टूटने लगा। उसे लगने लगा कि शायद वह कुछ भी नहीं कर सकता। यह एक कठिन समय था। उसने अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की, लेकिन मन भटक जाता। उसने खुद को कई बार हार मानने की कगार पर पाया। तब उसे अपनी माँ की कही बातें याद आई, असली योद्धा वही है जो हार के बाद भी उठ खड़ा होता है। चौथा संकेत, नकारात्मकता और भय का बढ़ना। हर तरफ से नकारात्मक विचार उसे घेरने लगे। वह सोचता कि अगर वह सफल नहीं हुआ तो उसका परिवार उस पर क्या सोचेगा, उसका समाज क्या कहेगा। ये डर उसे दिन रात सताता। एक दिन वो एक पुस्तकालय में एक किताब पढ़ रहा था जिसमें लिखा था, डर तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता है, जबकि साहस तुम्हें उड़ने की ताकत देता है। विपुल ने खुद को मजबूत करने का निश्चय किया। पांचवां संकेत, धैर्य की परीक्षा। हर छोटी बात पर उसका धैर्य टूट जाता। एक बार उसकी एक गलती पर उसे सख्त फटकार मिली। वह चिढ़ गया, लेकिन फिर उसने सोचा, शायद ये धैर्य का ही इम्तिहान है। उसने गहरी सांस ली और खुद को संयमित रखा। छठा संकेत, लोगों का सवाल पूछना। क्या हुआ? नौकरी क्यों नहीं मिली? तुम अभी तक वहीं हो? इस तरह के सवाल उसे रोज सुनने को मिलते। यह उसके आत्मसम्मान पर चोट करता, लेकिन उसने इन सवालों को खुद को और अधिक मेहनत के लिए प्रेरित करने का जरिया बनाया। सातवां संकेत, ईश्वर पर से विश्वास डगमगाना। एक रात पूरी निराशा के साथ विपुल ने आकाश की ओर देखा और कहा, हे भगवान, क्या आप सच में हैं? अगर हैं तो मुझे क्यों इतना तड़पाते हो? वह रोया, पर अगली सुबह उसने खुद को एक नई ऊर्जा के साथ उठता पाया। शायद भगवान उसे यह बता रहे थे कि हर कठिनाई के बाद एक नई शुरुआत होती है। आठवां संकेत, नई राह का संकेत। अचानक विपुल को एक छोटे संगठन में नौकरी का प्रस्ताव मिला। ये बड़ी नौकरी नहीं थी, पर उसने इसे स्वीकार कर लिया। वहां उसने मेहनत से काम किया और धीरे धीरे सफलता उसके कदम चूमने लगी। उसे समझ आया कि भगवान ने उसे उन छोटी परीक्षाओं से गुजारकर तैयार किया था। निष्कर्ष, भगवान हमें कठिन समय में खुद को खोजने, परखने और मजबूत बनने का मौका देते हैं। विपुल की कहानी यह बताती है कि हर कठिनाई के पीछे कोई बड़ी योजना होती है। हमें केवल अपनी आस्था, मेहनत और धैर्य बनाए रखना है। हर हर महादेव।